जब ब्रह्मांड की शांति और कल्याण के लिए स्वयं महादेव विवाह सूत्र में बंधने को उद्यत हुए, तब देवताओं ने श्वास रोक ली। पृथ्वी ने कमल सा खिलना आरंभ किया और हिमालय नगरी दिव्यता में स्नान करने लगी। यह कोई साधारण विवाह नहीं था, यह साक्षात परमात्मा और परम भक्ति के मिलन का उत्सव था। आइए सुनते हैं शिव पुराण की इस अनुपम कथा को, जहां विश्वकर्मा रचते हैं दिव्य मंडप, शिव देते हैं देवताओं को आमंत्रण और फिर गूंज उठती है तीनों लोकों में शिव शंकर की अद्भुत बारात। हर हर महादेव। शिव पुराण पार्वती खंड के इस एपिसोड में आप सुनेंगे अध्याय संख्या 38वां अध्याय। विश्वकर्मा द्वारा दिव्य मंडप की रचना। ब्रह्मा जी बोले, जब हिमालय को झांत हुआ कि भगवान शिव स्वयं उनके घर पधारने वाले हैं, तब उन्होंने अपने महल और संपूर्ण नगर को बारात के स्वागत हेतु सजाना आरंभ कर दिया। प्रत्येक गली, मार्ग और घर को साफ सुथरा किया गया। सड़कों पर जल का छिड़काव हुआ और उन्हें सुगंधित पुष्पों से अलंकृत किया गया। नगर के प्रत्येक कोने को दीपों और तोरणों से सजाया गया, जिससे संपूर्ण वातावरण दिव्य, अलौकिक और पावन बन गया। हिमालय ने देवताओं के दिव्य शिल्पी भगवान विश्वकर्मा को सादर आमंत्रित किया और उनसे एक भव्य मंडप के निर्माण का आग्रह किया। उस मंडप की लंबाई और चौड़ाई 100 योजन थी, जो 40,000 कोश क्षेत्र में विस्तारित था। विश्वकर्मा जी ने अपनी अनुपम शिल्प कला और अद्वितीय निपुणता का परिचय देते हुए उस दिव्य मंडप का निर्माण किया। वह मंडप इतना अलौकिक और सुशोभित था कि उसे देखकर मानव और देवता सभी चकित रह गए। मंडप में मूर्तियों के रूप में स्त्री पुरुष, पशु पक्षी, वनस्पतियां, तालाब, पर्वत और नदियां इस तरह गढ़ी गई थीं कि यह समझना कठिन था कि वे जीवित हैं या निर्मित। जल में थल और थल में जल की ऐसी कल्पना की गई थी कि मनुष्य भ्रमित हो जाए। कहीं हाथी जल पीते प्रतीत हो रहे थे, तो कहीं हिरण झाड़ियों में दौड़ते नजर आते थे। स्त्रियां नृत्य की मुद्रा में थीं और पुरुष ताल में साथ देते प्रतीत हो रहे थे, मानो पूरा जीवन उस मूर्ति मंडप में सांस ले रहा हो। मंडप के द्वार पर धनुष बाण लिए हुए द्वारपाल ऐसे खड़े थे जैसे अब भी किसी पर प्रहार कर देंगे। द्वार के मध्य में श्री महालक्ष्मी की ऐसी सुंदर मूर्ति स्थापित थी, जिसे देखकर प्रतीत होता था कि वे स्वयं क्षीर सागर से प्रकट होकर पधारी हों। मंडप में अनेक स्थानों पर हाथियों, घोड़ों, रथों और रथासीन देवों की सजीव मूर्तियां थीं। उनके रथों पर सफेद अश्व बंधे हुए थे और ऐसा लगता था मानो वे अभी चल पड़ेंगे। मुख्य द्वार पर भगवान शिव के वाहन नंदीश्वर की स्फटिक मणि सदृश चमकती मूर्ति स्थापित थी, जिसके ऊपर एक पुष्पक विमान बनाया गया था, जिसे पल्लवों और चंवरों से सजाया गया था। विश्वकर्मा जी ने समस्त देवताओं की भी प्रतिमाएं स्थापित की। श्री हरि विष्णु अपने वाहन गरुड़ के साथ, ब्रह्मा जी अपने पुत्रों और वेदों के साथ, और इंद्रदेव अपने ऐरावत हाथी पर सवार। ये सभी मूर्तियां इतनी सजीव थीं कि उन्हें देखकर यह समझ पाना कठिन था कि वे असली हैं या शिल्प रचनाएं। इसके अतिरिक्त विश्वकर्मा ने देवताओं के विश्राम हेतु कृत्रिम लोकों का निर्माण किया। ब्रह्मा जी के लिए सत्यलोक, विष्णु जी के लिए बैकुंठ, इंद्रदेव के लिए ऐश्वर्य संपन्न स्वर्गलोक और अन्य देवों के लिए दिव्य भवनों की रचना की गई। ये सभी लोक दीपमय और दिव्यता से परिपूर्ण थे। जब सभी देवताओं के लिए उपयुक्त स्थानों की रचना पूरी हो गई, तब विश्वकर्मा ने स्वयं भगवान शिव के लिए एक दिव्य गृह का निर्माण किया, जो कैलाश के समान था। उसमें शिव चिन्हों की शोभा थी और समस्त भवन तेजोमय, अलौकिक एवं परम मनोहर था। इस भवन की प्रशंसा स्वयं भगवान शिव ने भी की और विश्वकर्मा जी को अद्भुत कार्य के लिए अत्यंत प्रशंसा प्रदान की। जब सब कुछ पूर्ण हो गया, दिव्य मंडप, कृत्रिम लोक और स्वागत की भव्यता, तब हिमालय ने प्रसन्नतापूर्वक भगवान शिव के आगमन की प्रतीक्षा शुरू की। हे मुनियों, यही था वह अद्भुत वर्णन जिसे मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। अब आप बताएं, आगे क्या सुनना चाहते हैं? 39वां अध्याय। शिव जी का देवताओं को निमंत्रण। नारद जी बोले, हे महाप्रज्ञ विधाता, आपको मेरा नमस्कार। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ नारद,
जब भगवान शिव को हिमालय द्वारा भेजी गई लग्न पत्रिका प्राप्त हुई तब उनके मन में अत्यंत हर्ष उत्पन्न हुआ। उन्होंने उस पत्रिका को आदरपूर्वक पढ़ा और उसका विधिपूर्वक स्वीकार किया। पत्रिका लेकर आए दूतों को शिव जी ने सम्मान सहित विदा किया। इसके उपरांत भगवान शिव ने प्रसन्नता से सप्तराशियों की ओर देखकर कहा, हे मुनियों, आपने मेरे लिए इस शुभ कार्य की व्यवस्था कर इसे स्वीकार करके मुझे अत्यंत संतुष्ट किया है। अतः मैं आपको और आपके परिवारजनों को अपने विवाह में सादर आमंत्रित करता हूं। शिव जी के वचन सुनकर आर्षिगण अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें प्रणाम करके अपने अपने स्थान को लौट गए। जब सप्तर्षि कैलाश पर्वत से प्रस्थान कर गए तब भगवान शिव ने भक्तवत्सल भाव से तुम्हारा स्मरण किया। हे नारद, तुम अपने स्वभाव की महिमा को लिए हुए तत्क्षण कैलाश पहुंच गए और भगवान शिव के चरणों में मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। वहां तुम दोनों हाथ जोड़कर श्रद्धा से खड़े हो गए। तब भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, हे नारद, तुम्हारे उपदेशों से ही देवी पार्वती तप में प्रवृत्त हुई और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार करने का वरदान दिया है। उनकी भक्ति ने मुझे वश में कर लिया है और अब वह समय आ गया है कि मैं उनके साथ विवाह करूं। लग्न पत्रिका की स्वीकृति मैंने दे दी है और अब मैं स्वयं सभी देवताओं को विवाह हेतु निमंत्रण देना चाहता हूं। तब नारद जी भगवान शिव के आदेश से चारों दिशाओं में गए और समस्त देवताओं को आदरपूर्वक विवाह में पधारने का निमंत्रण दिया। सभी देवगण इस शुभ समाचार को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए और शिव विवाह में सम्मिलित होने की तैयारी में जुट गए। इधर भगवान शिव भी सभी के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। भगवान के गण आनंदित होकर चारों दिशाओं में नृत्य करने लगे, संगीत गूंजने लगा और कैलाश पर्वत एक अद्भुत उत्सव स्थल में परिवर्तित हो गया। श्री हरि विष्णु लक्ष्मी जी के साथ सुशोभित वस्त्रों एवं आभूषणों से विभूषित होकर कैलाश की ओर चल पड़े। देवराज इंद्र भी अपने गणों सहित वैभव से परिपूर्ण होकर वहां पधारे। गंधर्व, सिद्ध, मुनि, ऋषिगण, अप्सराएं सभी ने इस दिव्य अवसर पर अपनी उपस्थिति दी। अप्सराएं नृत्य करने लगीं और देव कन्याएं मधुर गीत गाने लगीं। भगवान शिव ने स्वयं आगे बढ़कर अतिथियों का स्वागत किया और सभी का हृदयपूर्वक सम्मान किया। उस समय कैलाश पर्वत पर ऐसा भव्य और अनुपम उत्सव आरंभ हुआ जैसा त्रिलोक में पहले कभी नहीं हुआ था। सातों मातृकाएं ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, इंद्राणी और चामुंडा भगवान शिव का श्रृंगार करने लगीं। उनके शरीर पर चिता की भस्म रमाई गई जो चंदन की भांति चमक रही थी। उनका वस्त्र गजचर्म था, गले में नागों का हार था और उनका तीसरा नेत्र ही उनका मुकुट बन गया था। उनके सभी अंगों पर सर्प इस प्रकार लिपटे थे जैसे जीवित आभूषण हो। उस समय भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर शिव जी से कहा, हे नीलकंठ, आपके द्वारा विवाह में अपनाई गई विधि इस संसार में विवाह की परंपरा का रूप लेगी। अतः आप कुल धर्म का पालन करते हुए मंडप की स्थापना करें और विधिपूर्वक यश को विस्तार दें। भगवान विष्णु के इन वचनों को सुनकर महादेव जी ने समस्त ऋषियों को आमंत्रित किया और उनके साथ मिलकर वेदों के मंत्रों सहित विवाह की विधियों को आरंभ करवाया। ऋग्वेद, यजुर्वेद और स्वस्तिवाचन के मंत्रों से मंडप गूंज उठा। ग्रहों की शांति, पूजन, मंगलाचार सभी कार्य विधिपूर्वक संपन्न किए गए। इन सब वैदिक कर्मों को देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात उन्होंने देवताओं, ब्राह्मणों और अपने गणों के साथ कैलाश पर्वत से बाहर आकर विवाह यात्रा के लिए प्रस्थान किया। वहां उन्होंने सबको हाथ जोड़कर आदरपूर्वक नमस्कार किया और दिव्य यज्ञ मंडप की ओर प्रस्थान किया। 40वां अध्याय। भगवान शिव की बारात का हिमालयपुरी की ओर प्रस्थान। ब्रह्मा जी बोले, हे मनुष्य श्रेष्ठ, जब विवाह का शुभ समय समीप आया तब भगवान शिव ने अपने कुछ गणों को कैलाश पर ही ठहरने का आदेश दिया और स्वयं नंदीश्वर तथा गणराज के साथ अपने असंख्य गणों को लेकर हिमालय की ओर प्रस्थान किया। वृषभ वाहन पर आरूढ़ महादेव ताल, डमरू, शंख और नगाड़ों की ध्वनि के साथ आगे बढ़ने लगे। उनके साथ वेटाल, भैरव, क्षेत्रपाल, संहारी, विचित्र आकृतियों वाले गणगणपति गगनभेदी हर्ष के साथ चल रहे थे। भगवान शिव के सिर पर चंद्रमा सुशोभित था। गले में नीला विष चिह्न दमक रहा था।
रुद्राक्ष के आभूषण उनके अंगों पर लहराते थे और पूरे शरीर पर पवित्र भस्म शोभायमान थी। उनके गणों ने भी नागों की मालाएं, त्रिशूल, खड्ग और विविध अलंकारों से स्वयं को सजाया था। सभी ने कुंडल, मुकुट और आभूषण पहन रखे थे जो उनकी विचित्र भव्यता को और बढ़ा रहे थे। त्रिलोकीनाथ महादेव लाखों करोड़ों शिवगणों, भगवान श्री हरि विष्णु और अन्य समस्त देवताओं के साथ हिमालयपुरी की ओर चल पड़े। उस समय चंडी देवी ने भी इस दिव्य यात्रा में भाग लिया। उनके आभूषण सर्पों से बने थे। वे एक प्रेत पर विराजमान थीं और उनके मस्तक पर स्वर्ण से युक्त दिव्य कलश था जो प्रकाशमान हो रहा था। चंडी की भयंकर मुद्रा को देखकर असुरगण और शत्रु भय से कांपने लगे। करोड़ों भूत, प्रेत, पिशाच और योगिनियां इस अद्भुत बारात की शोभा बढ़ा रही थीं। उनकी आवाजें भले ही डरावनी थीं, लेकिन उस समय वे मंगलकारी थीं जो विघ्नों को हरने वाली थीं। भगवान श्री हरि विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर आरूढ़ होकर सभी देवताओं और शिवगणों के मध्य शोभा दे रहे थे। उनके ऊपर सोने का छत्र था और चंवर डुलाए जा रहे थे। मैं स्वयं, नारद भी वेदों, शास्त्रों और पुराणों का पाठ करता हुआ उस बारात के साथ चल रहा था। देवों के राजा इंद्र भी ऐरावत हाथी पर सवार होकर बहुमूल्य आभूषणों से विभूषित उस बारात में सम्मिलित हुए। आर्षि, मुनि, साधु, योगीगण सभी उस दिव्य यात्रा में प्रकाशित रूप से सम्मिलित हो रहे थे। ब्रह्म राक्षस, गंधर्व, किन्नर, प्रमथगण, सिद्धजन सभी हर्षित होकर जयघोष करते हुए बारात का भाग बने। स्त्रियां भी पीछे नहीं थीं। गायत्री, सावित्री, लक्ष्मी, सरस्वती जैसी देवियां और अनेक देवांगनाएं तथा मातृशक्तियां उस शिव विवाह में भाग लेने के लिए उल्लासपूर्वक बारात के साथ चल रही थीं। नंदी, जो धर्म स्वरूप और स्फटिक समान श्वेत तथा तेजोमय बैल हैं, भगवान शिव के वाहन बने हुए आगे आगे चल रहे थे। महादेव नंदी पर आरूढ़ होकर ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे स्वयं परम शिव अपनी सृष्टि का उत्सव मनाने जा रहे हों। बारात के चलते समय आकाश से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। चारों दिशाओं में शहनाइयों की ध्वनि गूंज रही थी और वातावरण मंगलमय हो उठा था। वह दृश्य इतना मोहक और अलौकिक था कि जिसने भी उस बारात को देखा उसका चित्त पूर्णतः निर्मल हो गया। यह बारात न केवल दृश्य रूप में अनुपम थी, बल्कि यह आत्मा को शांति देने वाली, पापों का नाश करने वाली और भक्तों को मोहित करने वाली दिव्य लीला का जीवंत उदाहरण बन चुकी थी। वह बारात कोई साधारण यात्रा नहीं थी। वह था ब्रह्मा, विष्णु और महेश का संग, देवताओं और ऋषियों का उत्सव, भक्तों के लिए एक दिव्य दृश्य। जब स्वयं शिव नंदी पर सवार होकर निकले पार्वती को वरण करने। यह अध्याय केवल कथा नहीं, एक आंतरिक यात्रा है जहां भक्ति, सौंदर्य और आत्मा का परम मिलन होता है। अगर यह शिव कथा आपके मन को छू गई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें। मिलते हैं अगले अध्याय में एक नई दिव्यता के साथ।